पौष मास की कथा अध्याय 2। शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं मानसिक भाव से की गई एक सच्ची पूजा और सच्ची भक्ति की बहुत सुंदर कहानी। आप इस प्रसंग को सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वो मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें ये पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वो भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की वो भी पूरी हो जाएगी। अब वो समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। तो वो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में देखिए वो कैसी कल्पना कर रहे हैं कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा था, चमक रहा था। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई थी। एक से एक महंगे मणि माणे के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए थे। एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपनी कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा, मेरे पास तो धन का अभाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाएं। तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे जिसे परमान्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण ये देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि परमान्ना का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमान्ना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा कि उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे, अपनी सुध-बुध ऐसी खो बैठे थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये सारा भाव वो मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमान्ना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वो सच्चे मन से ही परमान्ना को ये चेक करना चाहते थे कि कहीं वो ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमान्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ये सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन में ही ये सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी, वो तो जली हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर वैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देखकर। उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है
कितना अनोखा है जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे वैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए आज का अध्याय। और अब जो कथाएं आप हमारे चैनल पर लगातार सुनेंगे, ये कथाएं आपने आज तक कभी कहीं नहीं सुनी होंगी। पहली बार आप हमारे चैनल पर ही इन कथाओं को सुनेंगे, तो कथाओं को आप पूरा जरूर सुनिएगा। आइए अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी भगवान गणेश जी का स्मरण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। हे गौरी पुत्र गणपति मयूरेश्वर, आपकी जय हो। आप प्रचंड प्रतापी तथा उदार कीर्ति है। आपका स्मरण कार्यारंभ में साधु पुरुष तथा विद्वान करते आए हैं। हे दयाघन, जैसे अग्नि के सामने तृण की कोई गणना नहीं, वैसे ही आपकी कृपा शक्ति इतनी अगाध है कि सारे विघ्न भस्म हो जाते हैं। इसलिए यह दासगण आपके चरणों में वंदना करते हैं कि जिससे उसके मुख से रसयुक्त रचना हो। मुझ में कोई काव्य प्रतिभा नहीं है, मैं मतिमंद और अज्ञानी हूँ, किंतु आपका हृदय में वास होने पर मेरा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अब मैं ब्रह्म की प्रकृति स्वरूप आदि माया कवि श्रेष्ठों द्वारा ध्यात ब्रह्म कुमारी माँ शारदे का वंदन करती हूँ। उन माँ जगदम्बा को हमारा साष्टांग प्रणाम है। हम अज्ञानी बालक हैं, इस दृष्टि से हमारे साहस का अभिमान दूर करो। हे माता, आपकी कृपा से जो कि अगाध है, पंगु चढ़ाई कर सकता है और गूंगा धारा प्रवाहित भाषण सभा में दे सकता है, ऐसी आपकी जो अगाध महिमा है उसमें कमी न आने पावे। इसलिए हम सभी की सहायता करें, हमारा ध्यान कथा श्रवण में ना भटके। आप सर्वव्यापी चराचर में रहने वाले सर्वेश्वर और कर्ता धर्ता सब कुछ आप ही हैं। हे माता पिता, आप ही जगत जनता जनार्दन है, केवल आप ही परिपूर्ण है। आप सगुण और निर्गुण दोनों में है। आपकी महिमा वेद शास्त्रों में भी नहीं जानी जाती। फिर भला दास गणों की तो गिनती ही क्या, किंतु राम जी की महिमा से मरकट अपार शक्तिशाली हो गए और श्री कृष्ण कृपा से यमुना तीर के गोपाल अपरिमित बलशाली हो गए। फिर आपकी कृपा के लिए धन की तो आवश्यकता ही नहीं, अनन्य शरण गति से आपकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसी विश्वास के साथ हम सब आपके द्वार पर आए हैं, आपकी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों संत हो गए और अंतरों कल्प ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। एक बार शेगांव में देवीदास नाम के पातुर कर कुलोत्पन्न माध्यन्दिन शाखा के एक सज्जन मठाधिपति थे। उनके लड़के की ऋतु शांति के निमित्त उनके घर पर भोजन का प्रयोजन था। लोगों ने भोजन के बाद में जूठी पत्तलों को बाहर फेंक दिया था। उसी जगह पर समर्थ सिद्ध योगी गजानन महाराज एक फटी पुरानी कपड़े की बनियान पहने बैठे हुए थे। अन्य कोई भी सामग्री उनके पास नहीं थी। उनके पास था तो केवल पानी पीने के लिए एक तुम्बा और साथ ही साथ उनके पास थी एक खुद की बनाई हुई कच्ची चिलम, जो किसी कुम्हार की भट्टी में पकी हुई भी नहीं थी। उनकी अंग कांति पूर्व दिशा में उदित बाल सूर्य के समान थी। नासाग्र दृष्टि युक्त शांत मुद्रा और तपपुंज कांति से वे युक्त थे। महाराज दिगंबर अवस्था में थे, जिसे आप पर का भेद ही नहीं होता। सर्वत्र सभी प्राणियों में एक सी दृष्टि रखने वाला ही दिगंबर अवस्था में रहता है। तो महाराज पत्तलों के पास बैठकर उसमें से बचे हुए अन्न कणों को बड़े प्रेम से ग्रहण कर रहे थे। ये उनकी लीला मात्र ही थी। भात का कण दिखते ही मुख में डाल लेते। वस्तुतः महाराज का यह कार्य अन्न पर ब्रह्म है, ये बताने के लिए ही था। इस कथा में एक बंकटलाल अग्रवाल जी हैं, जो अपने एक मित्र दामोदर पंत के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में ये लीला देखी तो दोनों महाराज की इस क्रिया को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बातें करने लगे। कहने लगे, हैं तो महाराज और हरकतें देखिए पागलों की तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये भूखे होते तो देवीदास के पास जाकर अन्न की याचना करते और वो भी सज्जन है, खुद ही दे देते। लेकिन ये तो जूठी पत्तलों से
अन्न के कण चुन चुन कर खा रहे हैं। अगर ये देवीदास से भोजन की याचना करते तो देवीदास इनको कभी विमुख नहीं कर सकता था और इस कृति के बारे में तो कोई तर्क नहीं चलती। बंकटलाल ने अपने मित्र से कहा कि हम लोग यहीं खड़े होकर देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी का वचन है कि सच्चे साधु जगत में उन्मत्तवत रहते हैं। कृति से यह मूर्ति पागलों की तरह से दिखते हैं, किंतु ये प्रत्यक्ष ज्ञान योगी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। रास्ते में हजारों लोग गए, किंतु किसी का भी ध्यान महाराज की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। केवल वे दोनों ही एकटक महाराज जी की ओर देखते रहे। अगर हीरे और गार पत्थर मिलाकर रख दिए जाए तो रत्न परखने वाला हीरो को चुनकर गार पत्थर को छोड़ देगा। इसी प्रसंग में महाराज जी को विनयपूर्वक पूछने के लिए बंकटलाल अग्रवाल उनके सामने गए। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी, अन्न के लिए आप पत्तलों को क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर अन्न की इच्छा हो तो हम उसका प्रबंध किए देते हैं। ऐसा बंकटलाल के पूछने पर महाराज ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि वे मौन रहकर पहले की तरह उन कणों को चुन चुन कर खाते रहे। केवल ऊपर की ओर देखा और फिर उन दोनों को एक साथ देखा। महाराज विशाल वक्ष स्थल युक्त और तेजपुंज कांति युक्त सुदृढ़ स्नायु वाले भुजदंड निजानंद में लवलीन योगी थे। उनको मौन धारण करके बंकटलाल ने अपने मन में संतोष धारण करके प्रणाम किया और देवीदास से कहा, महाराज एक पत्तल आप शीघ्र ही बाहर परोसिए। जरा देखिए तो ठीक आपके घर के बाहर एक महाराज जी जूठी पत्तलों में बचा हुआ भोजन खा रहे हैं। देवीदास ने उनके कहे अनुसार एक पत्तल भरकर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन से भरकर महाराज जी के सामने ले जाकर रख दी। उस परोसे हुए पत्तल पर बैठकर अब महाराज जी उसे पाने लगे। जिसको किसी स्वाद की कोई इच्छा ही नहीं, भला उसे मिष्ठान से क्या रुचि? जो ब्रह्मरस पीकर भी तृप्त है, क्या वो राब का सेवन करेगा? नहीं करेगा। उसे तो ब्रह्मरस से जो आनंद आएगा फिर वो किसी और वस्तु में मिल ही नहीं सकता। जो सार्वभौम राज्य का अधिपति है, क्या वो जागीर की कामना करेगा? महाराज ने सारे पकवान एक में मिला दिए और इस प्रकार फिर उनको ग्रहण करके अपनी जठराग्नि शांत की। क्योंकि देवीदास तो पत्तल में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो खाने पीने की वस्तु थी वो परस कर लाए थे। कहीं पर मिठाई रखी थी पत्तल में, कहीं पर पुलाव था, सब्जी पूड़ी आदि तरह तरह के व्यंजन उस पत्तल में थे। लेकिन महाराज जी ने चाहे मीठा हो या नमकीन, खट्टा हो या फीका, सारे व्यंजनों को एक साथ मिलाकर अपनी भूख शांत की। ये घटना सामान्यतः दूसरे पहर के समय की है। बंकटलाल ने अपने मित्र से कहा कि हम लोग इन्हें उन्मत्त समझ रहे हैं, ये वास्तव में हमारी ही भूल है। सुभद्रा जी को पाने के लिए अर्जुन वेशांतर करके उन्मत्त वर्तन कर रहा था। वे ज्ञान सागर मोक्ष रूपी सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं। हमारा ये शेगांव धन्य है जिसे भगवान विष्णु ने ऐसा निरीच्छ योगीराज दिया है। सूर्य मध्याह्न में आग से चारों ओर भूभाग को तप्त कर रहा था। पक्षीगण आश्रय के लिए कहीं ठंडी छांव पाने के लिए अपने अपने घोंसलों में जा छिपे। ऐसे तप्त धाम में जब पूरी धरती तप रही थी, वे योगीराज बिना किसी परेशानी के, उन्हें न तो गर्मी सताती थी न ही ठंड उन्हें परेशान करती थी, वो आनंद पूर्वक स्थित है। सो यही तो साक्षात ब्रह्म है और इन्हें किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं है। इन्होंने यथेच्छ भोजन तो कर लिया, किंतु अब इनके तुम्बे में तो पानी नहीं है। चलो अब हम इन्हें जल ला कर देंगे। उस विषय में उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या हम लोग आपके लिए जल लेकर आ जाए? तब महाराज हंसकर कहने लगे, अगर आप लोगों को आवश्यकता है, अगर आप लोगों को लगता है कि भोजन करने के बाद मुझे पानी पीना चाहिए तो ले आइए। मेरी तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप लोगों में और हम में कोई भेद नहीं है, किंतु जगत विहार की दृष्टि से आप लोगों का ऐसा कहना सत्य है कि मुझे पानी की आवश्यकता होगी। अब देह ने अन्न ग्रहण किया तो उसे जल की तो आवश्यकता है ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल पीऊं तो आप जल की व्यवस्था भी कर लीजिए, जिससे कार्य की पूर्तता हो जाए। ये सुनकर बंकटलाल ने पंत जी से कहा, अपने मित्र पंत से कहा, पंत
अपना ये सौभाग्य है। ऐसा कहकर दामोदर पंत जल लेने के लिए भीतर गए। इतने में ही महाराज पास में ही कुएं के साथ पशुओं के पीने के लिए जहां पर कुंड बना था उसी में से जल पीने लगे। जब तक पंत लोटा भरकर जल लेकर महाराज जी के सामने आए तो देखा महाराज जी तो पशुओं के पीने का जो जल था उसी में से जल पी रहे थे। तो वे महाराज जी से बोले, महाराज जी ऐसा मत कीजिए, ये पशुओं के पीने का जल है, इसमें से आप जल मत पीजिए। ये लीजिए, मैं लोटा भरकर लेकर आया हूँ, यही पीने योग्य पानी है। इसमें उशीर औषधि डालकर इसको शीतल भी किया गया है। ये सुनकर महाराज जी ने कहा, ऐसी व्यवहारिक बातें आप हमसे मत कहिए। जल तो जल होता है, अब चाहे वो पशु के पीने का हो या हमारे लिए पीने का हो, हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वे पहले की तरह उस कुंडे से पानी पीने लगे। ये सब देखकर वे दोनों भगवत भक्त होकर उनके श्री चरणों में लौटने लगे और उनका हेतु जानकर महाराज वहां से पलायन कर गए। महाराज जी ने सोचा, अब तो ये दोनों मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद तो महाराज जी वायु की गति से वहां से चले गए। अब भला उनकी वायु गति को कौन रोक सकता है। अब जब महाराज जी वहां से चले गए तो बंकट लाल जी को बड़ा दुख हो रहा था। वे सोचने लगे कि कितनी दुर्दशा है महाराज की। जूठी पत्तलों में से भोजन के कण चुन चुन कर खा रहे थे और पीने का साफ पानी छोड़कर कुंडे से पानी पी रहे थे, और वो भी वो पानी जो पशु पीते हैं। ये बात उन्हें मन ही मन बड़ा दुखी कर रही थी। इसके बाद तो बंकट लाल जी को न तो भोजन और जल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें गजानन महाराज के रूप का सतत ध्यान मन में आ रहा था। अब तो वे जिधर देखते उधर महाराज जी की ही अनुपम मूर्ति का भास हो रहा था। प्रिय श्रोताओ, इसे ही ध्यान कहते हैं, जो योग शास्त्र अनुसार धारणा कहलाता है। जैसे गाय का कोई नन्हा बछड़ा अपनी माँ के आसपास ना होने पर माँ माँ कहकर हमेशा उसे ही पुकारता रहता है, अपनी माँ का ही ध्यान करता रहता है। अब तो वही अवस्था बंकट लाल जी की हो गई। ये अंतर व्यथा बताने के लिए उनके पास कोई जगह भी नहीं थी। वे भला किसके पास जाकर अपना हाल बताते, अपनी व्यथा बताते, और अपने पिता से कहने का धैर्य तो उनमें था ही नहीं। अब ऐसी अवस्था में उन्होंने पूरा समय शेगांव में महाराज जी को ढूंढने में बिताया। हर कोने में उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी महाराज जी नहीं मिले। अब जब चारों ओर ढूंढ ढांड कर वे अपने घर आए तो घर आने पर उनके पिता भवानी राम ने उनसे पूछा, बेटा आज तो तुम्हारा मुखमंडल म्लान हो गया है और तुम बड़े व्याकुल से दिख रहे हो, क्या कारण है। तुम युवा हो, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, फिर भला तुम्हें किस बात की चिंता है जिस कारण तुम्हारी ये हालत हो गई है। क्या तुम किसी रोग से पीड़ित हो रहे हो? अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ, क्योंकि पिता से कभी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ऐसा पिता के पूछने पर बंकट लाल ने इधर उधर की बातें बताकर पिता को शांत किया और फिर से महाराज जी को शेगांव में ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। बंकट लाल के पड़ोस में एक जागीरदार रामाजी पंत देशमुख थे। बड़े ही सज्जन थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं था। अब बंकट लाल ने सोचा चलकर उनसे ही अपनी व्यथा कही जाए, तो उनसे सारा हाल कह सुनाया। तब उन्होंने सारी बात ध्यान से सुनने के बाद उत्तर दिया, बंकट लाल तुम्हारे कहने से तो पता लगता है कि वे कोई महापुरुष, कोई योगी हैं। ऐसे कर्म और लक्षण पूर्व सुकृत प्राप्त योगी में ही होते हैं, नहीं तो भला आज के समय में ऐसे लक्षणों का थोड़ा सा अंश भी दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। तुम्हें ऐसे पुरुष का दर्शन हुआ, ये तो तुम्हारा महाभाग्य है, तुम तो धन्य हो। अगर तुम्हें उन महाराज जी के दर्शन हो जाए तो मुझको भी दर्शन कराने के लिए लेकर चलना। ऐसी अवस्था में बंकट लाल के 4 दिन और बीत गए, किंतु महाराज जी का वृत्तांत उनके मन से तिल भर भी नहीं हटा। वे हर समय उन महाराज जी के बारे में ही सोच रहे थे। श्री गोविंद बुवा टाकलीकर नाम के उस समय एक बड़े कीर्तनकार थे, जिनके कीर्तन में साक्षात श्री भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होते थे। बरार में उनकी बड़ी ख्याति थी, सभी उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका कीर्तन शिव मंदिर में निश्चित किया गया। वे देशाटन करने के लिए शेगांव पहुंचे हुए थे और गांव के सभी लोग, स्त्री पुरुष, कीर्तन सुनने की इच्छा से शिव मंदिर में इकट्ठा हो गए। बंकट लाल भी उनका कीर्तन सुनने मंदिर में आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें पीतांबर नाम का एक दर्जी मिला।
ये पीताम्बर बड़ा भाविक था। उसको बंकटलाल ने महाराज जी का समाचार सुनाया। मंदिर में इकट्ठा हो गए। बंकटलाल भी उनका कीर्तन सुनने मंदिर में आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें पीताम्बर नाम का एक दर्जी मिला। ये पीताम्बर बड़ा भाविक था। उसको बंकटलाल ने महाराज जी का समाचार सुनाया। तभी अचानक उनकी नजर पड़ी मंदिर के पिछले हिस्से पर, जहां पर वही महाराज जी बैठे दिखाई पड़े। फिर तो काहे का कीर्तन, कैसा कीर्तन! बंकटलाल दौड़कर उनके समीप गए। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति धन के हांडी को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, वही दशा बंकटलाल की हो गई। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, मेघ के दर्शन करके, मोर या चंद्रमा के दर्शन से चकोर पक्षी हर्षित होता है, ऐसे ही बंकटलाल महाराज जी को देखकर बड़े हर्षित हुए। दोनों महाराज से थोड़ी दूर पर खड़े होकर विनय पूर्वक पूछने लगे, महाराज, क्या हम आपके लिए भोजन सामग्री लेकर आ जाए? तब महाराज जी ने उत्तर दिया, लगता है तो बेसन रोटी मालिन के घर से ले आओ। झट से बंकटलाल ने बेसन और आधी रोटी लाकर योगेश्वर जी के हाथ पर रख दी। बेसन रोटी कहते समय महाराज पीताम्बर से बोले, ये तुम्बा नाली से भरकर ले आओ। ये बात सुनकर पीताम्बर दर्जी ने उत्तर दिया, महाराज, तुम्बा नाली में डूब सके और उसमें पानी भर सके, इतना पानी तो नाली में है नहीं। साथ आने जाने वाले लोग तथा पशुओं ने ये पानी खराब कर दिया है और वो पीने लायक नहीं है। मैं किसी दूसरी जगह से पानी भर कर लाता हूँ। उस पर महाराज जी कहने लगे, नहीं नहीं, हमें दूसरी जगह का पानी नहीं चाहिए। ये तुम्बा डुबाकर नाले का ही पानी लेकर आओ। अंजुली से मत भरना, तुम्बे से ही भरना। इसके बाद तत्काल पीताम्बर उस नाले पर गया, किंतु तुम्बा भरे इतना जल उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। अब तो पीताम्बर दर्जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। नाले में पैर के तलवे भी नहीं डूबते थे, भला तुम्बा कैसे डूबकर पानी भरे उसमें? महाराज जी की आज्ञा थी तो माननी तो थी ही। उसने धैर्य धारण करके तुम्बा सीधा पानी में डुबोया, तुरंत वो जल से भर गया। अब चमत्कार देखिए, जहाँ जहाँ वो तुम्बा डुबोता था वही वह जल से भर जाता। नाले का पानी तुम्बे में जाते ही स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और निर्मल हो जाया करता। ये देखकर पीताम्बर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अब उसने मन ही मन अनुमान किया कि ये तो जरूर योगेश्वर की शक्ति से ही हो रहा होगा और इसमें कोई संदेह भी नहीं। उसने तुम्बा ले जाकर महाराज जी को दिया और फिर उन्होंने भोजन के बाद उस तुम्बे से जल का पान किया। इसके बाद महाराज ने बंकटलाल से सुपारी मांगी और कहा कि क्या मालिन के बेसन रोटी से ही मेरी सेवा करेगा? जा और जाकर खिस्से में से सुपारी निकालकर काट कर दो। ये सुनकर बंकटलाल बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, महाराज जी मुझे खुद ही आज्ञा दे रहे हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है उनकी सेवा करने का। उन्होंने प्रसन्न होकर सुपारी के साथ साथ 2 दंडी तांबे के 2 पैसे महाराज जी के हाथ पर रख दिए। उस समय बरार में मुसलमानी सिक्के खड़कू, दुदंडी, व्याघ्रांबरी आदि व्यवहार में प्रचलित थे। जैसे आजकल रुपए होते हैं, उस समय खड़कू, दुदंडी आदि हुआ करते थे। तो महाराज जी को बंकटलाल ने व्याघ्रांबरी, दुदंडी सिक्के दे दिए। उन्हें देखकर महाराज जी हंसे और बोले, क्या हमें व्यापारी समझते हो जो ये सिक्के हमें अर्पण कर रहे हो? अरे ये सिक्के तो तुम्हारे व्यवहार के हैं, इनसे तो तुम ही अपना व्यापार चलाओ, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम तो भक्ति भाव के सिक्के चाहते हैं। तुम्हारे पास भाव है, इसीलिए तुम्हें पुनः दर्शन हुए। अब जाकर तुम लोग कीर्तन सुनो और मैं यहीं पर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन सुनता हूँ। तब महाराज जी के आदेश से वे दोनों बड़े प्रसन्न मन से कीर्तन में आए। कीर्तन में गोविंद बुआ ने भागवत के 11वें स्कंद की हंस गीता का एक श्लोक निरूपण के लिए लिया हुआ था। आरंभ में जैसे ही बुआ ने श्लोक का पूर्वार्ध उच्चारण किया, उसके बाद महाराज जी ने झट से उत्तरार्ध उच्चारण आरंभ कर दिया। वो सुनकर गोविंद बुआ मन में शंकित हो गए। उन्होंने लोगों से कहा कि उत्तरार्ध का उच्चारण करने वाला वह व्यक्ति निश्चित ही कोई अधिकारी पुरुष है। आप लोग उन्हें सम्मान सहित मंदिर में लेकर आइए। इतना सुनते ही झट से बंकटलाल और पीताम्बर दर्जी आदि बहुत सारे लोग उन्हें लाने के लिए गए। बहुत प्रार्थना की, कितनी भी प्रार्थना कर ली, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिले तक नहीं।
स्वयं गोविंद बुआ दाखली कर हाथ जोड़कर महाराज जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, एक बार तो बस आप कीर्तन करने के लिए मंदिर में पधारिए। आप तो साक्षात शिव जी हैं। आपके बिना तो ये मंदिर शून्य है और आपका इस तरह बाहर बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा पूर्व जन्म का सुकृत उदित हुआ, यही कारण है कि आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। आज मुझे कीर्तन का फल प्राप्त हो गया है। गुरुदेव, आप अब देर मत कीजिए, शीघ्र ही मंदिर में मेरे साथ चलिए। तब महाराज जी ने कहा, अरे गोविंद, अपने प्रतिपादन और आचरण में एक वाक्यता रखो। अभी अभी तो तुमने प्रतिपादन किया था कि चारों ओर ईश्वर व्याप्त है, फिर अंदर और बाहर कहाँ रहा? और फिर ये हट किस लिए? जिसने जैसा प्रतिपादन किया था उसे तो वैसा ही आचरण करना चाहिए। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि भगवान तो चारों ओर है। अब मैं यहाँ बैठा रहूं या भीतर जाऊं, बात तो एक ही है। साधक को चाहिए कि वो शब्द छल बिल्कुल भी ना करे। जो उसने कहा है उसी पर उसको अडिग रहना चाहिए। भागवत के श्लोक का प्रतिपादन करते हो और उसके विरुद्ध आचरण करते हो। ये कीर्तनकारी पद्धति ठीक नहीं है। उदर भरण कीर्तनकार तुम्हें भूमि पर नहीं होना था। जाओ और कीर्तन समाप्त करो, मैं यहीं बैठकर सुनता हूँ। तब बुआ मंदिर में आकर ऊंचे स्वर से बोले, श्रोताओं, शेगांव में ये अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। आप लोग इन्हें संभालो। ये शेगांव न रहा बल्कि साक्षात विठ्ठल भगवान के निवास से पंढरपुर हो गया है। इनकी देखभाल करो, सेवा करो और इनकी आज्ञा को वेद वाक्य समझकर शिरोधार्य कर पालन करो। इसी से तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। ये निधि अनायास तुम लोगों को मिली है, इसे संभालो। फिर तो कीर्तन बड़ा अच्छा हुआ और बंकटलाल को बड़ी प्रसन्नता हुई। घर पर आकर उन्होंने अपने पिताजी से सारा वृतांत कह सुनाया और कहा, पिताजी, महाराज जी को अपने घर ले आओ। पुत्र से वृतांत सुनकर भवानी राम ने कहा, बेटा, तू ही जाकर महाराज जी को ले आ। पिताजी की अनुज्ञा मिलने से उन्हें बड़ी उत्कंठा हुई कि कब और कहाँ गुरु मूर्ति मिलेगी जिन्हें मैं घर ला सकूं। चौथे दिन सदगुरुनाथ माणिक चौक में बंकटलाल जी को मिले। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। इधर सूर्यास्त हुआ और उधर ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। माणिक चौक रूपी पश्चिम में बंकटलाल के भाग्य से ग्वाल गोपाल गौवे लेकर गांव में आने लगे। गौवे श्री समर्थक के पास जमा होने लगी। मानो उनको ऐसा लगा कि साक्षात नंद कुमार श्री कृष्ण ही वहां आ गए हैं। उसी तरह वृक्षों पर पक्षीगण मधुर किलबिल करने लगे। दुकानदार लोग दिया बत्ती की तैयारी कर रहे थे। ऐसे समय बंकटलाल जी महाराज जी को लेकर अपने घर पहुंचे। मूर्ति देखकर उनके पिता को अत्यानंद हुआ। उन्होंने महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया और पीढ़े पर बिठाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, आप साक्षात पार्वती पति शंकर जी ही हैं, जो प्रदोष काल में यहाँ पधारे। अतः आप आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। मैंने स्कंद पुराण में कथा सुनी है कि जिसे प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। ऐसा कहकर तत्काल एक बिल्व पत्र लाकर महाराज जी के सिर पर बड़े प्रेम और भक्ति भाव से रख दिया। फिर मन में विचार करने लगे कि महाराज जी को भोजन के लिए तो कह दिया, किंतु रसोई की तो अभी कोई सिद्धता ही नहीं हुई और रसोई जब तक बनेगी तब तक महाराज जी रुकेंगे कि नहीं, ये भी शंका है। प्रदोष काल में अगर भगवान शिव बिना भोजन किए लौट जाते हैं, बहुत अनर्थ होता है। इधर महाराज जी को आया जानकर बड़ा भारी जन समुदाय जमा होने लगा। महाराज जी को देखने और दर्शन पाने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। बड़े धर्म संकट की बात है। अंत में निर्णय लिया गया कि दोपहर में पूरी बनाई हुई है, वो बासी नहीं समझी जाती। दूसरी पूरी पक्की रसोई है, उसमें दोष भी नहीं होता। ऐसा विचार करके थाली में दोपहर की बनी हुई पूरियां रखकर महाराज जी के सामने रख दी। मेरा भाव शुद्ध है और निष्कपट भाव से तो भगवान शंकर प्रसन्न होते ही है। पूरियों के साथ बादाम, खारीक, केला, मौसमी और मूलक साथ में परोस दिए। महाराज जी के ललाट पर बुक्का लगाया। अब गले में उनके पुष्पमाला भी अर्पण कर दी। महाराज जी प्रसन्न होकर सब कुछ पाने लगे। बड़े आनंद से सभी पदार्थों का सेवन किया। जो जो पदार्थ थाल में परोसा जाता, महाराज शीघ्रता से उसको ग्रहण करते जाते।
इस तरह साधारण तीसरे पहर अन्न का ग्रहण महाराज जी ने किया और रात को फिर वहीं आराम भी किया। दूसरे दिन बंकटलाल ने महाराज जी को प्रातः मंगल स्नान कराया। 100 घड़े जल के सिद्ध करके महाराज जी को स्नान कराने लगे, जिसमें स्त्रियां भी थी। कोई महाराज जी को शीकाकाई लगाने लगी, कोई साबुन शरीर पर लगाने लगे, कोई बड़े प्रेम से महाराज के चरण कमल को पकड़कर धोने लगे, कोई तनक लगा रहा है, कोई हीना अत्तर रगड़ रहा है, कोई चमेली का तेल लगा रहा है। इस प्रकार अनेक प्रकार के अंग रागों से महाराज जी को मंगल स्नान कराकर पीतांबर पहनाकर बड़े सम्मान के साथ आसन पर बिठाया गया। बंकटलाल के यहाँ ईश्वर कृपा से संपन्नता थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद योगी राज को आसन पर बिठाकर मस्तक पर केसर तिलक लाल का भाग्य उदित हुआ। लाल का घर मानो साक्षात द्वारका नगरी हो गया हो। किंतु वह दिन शिव जी का सोमवार था। सभी लोगों ने अपने मनोरथ पूर्ण किए। केवल बंकटलाल के बंधु इच्छा राम जी शेष रह गए। वे बंकटलाल के चचेरे भाई थे और वे भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। ये बड़े भाविक थे। प्रातःकाल उत्सव देखकर इनके मन में भाव आया कि आज तो सोमवार है, साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ घर पर उपस्थित हुए हैं। सो अस्त के समय प्रदोष काल में महाराज जी की यथासांग पूजा करके ही पारण करना चाहिए। अस्त का समय हो गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। इधर इच्छा राम ने स्नान किया। प्रदोष का समय देखकर पूजन की सामग्री लेकर बड़े प्रेम से महाराज की सेवा की और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज दोपहर में आपका भोजन हो गया है, किंतु सायं आप थोड़ा तो ग्रहण कीजिए, क्योंकि मेरा आज उपवास है और जब तक आप कुछ ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी प्रसाद नहीं पा सकता। आपने सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया है, मैं ही एक भाग्यहीन बचा हुआ हूँ, सो अब मेरी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। सब लोग कौतूहल पूर्वक देखने लगे कि देखे अब महाराज जी क्या करते हैं। ऐसे में ही इच्छाराम एक थाल परोसकर ले आए, जिसमें बासमती का भात और तरह तरह के पकवान थे। जलेबी, राघवदास, मोतीचूर, गुजिया, अनारसे, घेवर आदि मिष्ठान रखे थे, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस तरह 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 के पकवान उस थाल में रखे थे। अनेक प्रकार के अवलेह, अचार और दही पास में रखा था। परिपूर्ण तरह तरह के व्यंजनों से भरी हुई थाल को देखकर महाराज अपने आप से बोले, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसा रात दिन भोगते हो, लो अब खाओ। अरे अघोरी, अब इसका अपमान न करो। तुम्हारा अघोरी कृत्य देखने के लिए ही तो ये सब लोग यहाँ जमे हुए हैं। ऐसा निश्चय कर महाराज जी ने देखते ही देखते वो सारा थाल खाकर समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि नमक और नींबू तक थाली में नहीं छोड़ा। महाराज जी की इस लीला का दूसरा उद्देश्य ये था कि भोजन के लिए आवश्यकता से अधिक आग्रह कभी नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम भी महाराज लोगों को बताना चाहते थे। भोजनोपरांत जब भरपेट खा लिया तो उसके बाद महाराज जी को हड्डा कर उल्टी हो गई, जिसे सारा अन्न बाहर आ गया। और इस प्रकार की घटना एक बार श्री समर्थ रामदास जी के जीवन में घटी थी। वह घटना क्या थी प्रिय श्रोताओं, आप कल के अध्याय में सुनिएगा। आज का ये अध्याय, ये कथा आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है
सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तो हे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन
दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।